गोवर्धन में विश्व प्रसिद्ध सेतु लीला का मंचन हुआ, जिसे देखने को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कस्बा गोवर्धन में चल रही रामलीला के अंतर्गत बुधवार को मानसी गंगा में सेतुबंध लीला का आयोजन किया गया। लेकिन जिस प्रकार की यह ऐतिहासिक लीला है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग मानसी गंगा पर एकत्र होते हैं और इस ऐतिहासिक लीला का आनंद उठाते हैं, उसके हिसाब से इस बार कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं मिली। ना तो घाटों पर लाइट की व्यवस्था ही संपूर्ण थी, ना ही इस बार राम जी के डोला के साथ में चलने वाली झांकियां ही दिखाई दे रही थी। इससे पहले विभीषण अपने सभी मंत्रियों के साथ भगवान राम की शरणागत पहुंचते हैं और राम उन्हें लंका का राजा घोषित कर लंका पर चढ़ाई प्रारंभ करते हैं। लेकिन बीच में समुद्र द्वारा रास्ता नहीं दिए जाने पर नल नील के द्वारा सेतु बांध लीला का आयोजन किया जाता है। कस्बा गोवर्धन की सेतु बांध लीला संपूर्ण ब्रज में प्रसिद्ध है, क्योंकि यह साक्षात रूप में मानसी गंगा में निकल जाती है। बुधवार को हजारों की संख्या में महिला, बच्चे, बूढ़े श्रद्धालु मानसी गंगा प्रसिद्ध मंदिर लीला देखने के लिए पहुंचे। मानसी गंगा में बंगाली घाट से प्रारंभ होकर सेतु बांध राम जी का काफिला जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ चला। जगह जगह भक्तों द्वारा भगवान श्री राम लखन की आरती उतार उनका स्वागत किया गया। अंत में मोहन जी मंदिर घाट पर राम जी की सेना का काफिला रुका, जहां रामलीला कमेटी के पदाधिकारी और भक्त श्रद्धालुओं द्वारा भगवान श्री राम जी की आरती उतार कार्यक्रम का समापन किया गया। गांव के प्रमुख समाज सेवी बांछेलाला ने बताया कि रामलीला में इस बार अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। रामलीला कमेटी के पदाधिकारी की आपसी झगड़े की वजह से रसिया दंगल भी कैंसिल हो गए। अगर रामलीला कमेटी ठीक ढंग से रामलीला आयोजन नहीं कर सकती तो किसी अन्य वर्ग या संस्था को रामलीला की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। देखिए, जब भगवान श्री राम सीता जी की खोज में लंकापुरी प्रस्थान करते हैं तो बीच में समुद्र जब उनका रास्ता रोक लेता है, तो समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम जी की सेना में नल और नील नामक दो बानर थे, जिन्होंने राम जी के नाम से जब समुद्र में पत्थर तैराए तो उनके ऊपर चलकर भगवान श्री राम की सेना समुद्र पार कर लंका पहुंची। उसी लीला को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में दिखाने के लिए गोवर्धन कस्बे में, मथुरा के गोवर्धन में यहाँ इस लीला का ऐतिहासिक आयोजन विगत लगभग 50 वर्षों से यहाँ होता चला आ रहा है, जिसमें राम जी की जो सेना है यहाँ मानसी गंगा में सेतु लीला का उसके लिए आयोजन करते हैं और राम जी का डोला झांकियों के साथ में यहाँ मानसी गंगा में निकलता है। सेतुबंध लीला का आयोजन किया जा रहा है और मानसी गंगा पर आप देख सकते हैं कि लाइटें बंद पड़ी हैं, प्रशासनिक की जो व्यवस्थाओं की कमी है। क्या कहेंगे इसे लेकर? आज हमारे गोवर्धन में मानसी गंगा में सेतु लीला का कार्यक्रम हो रहा है, जो हिंदुस्तान में पहले नंबर पे मात्र गोवर्धन में ही सेतु लीला का प्रबंध माना गया है। यहाँ शासन और प्रशासन की यह व्यवस्था है, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो शासन प्रशासन हो, सारी लाइटें मानसी गंगा की बंद पड़ी हुई है। कोई व्यवस्था ही नहीं है किसी की तरफ से। क्या मतलब व्यवस्था है यहाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं निवेदन करूँगा शासन प्रशासन से कि इन चीज़ों में ये आगे व्यवस्था बनाए। घाटों पर लाइट आप देख सकते हैं, लाइट नहीं जल रही। लाइट लगी हुई है पर वो 100 तरीके से बंद पड़ी हुई है। तो स्थानीय नगर पंचायत प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी इसमें बनती है? बिल्कुल बनती है, सबसे परमिशन होती है, बाकायदा रामलीला कमेटी सबसे परमिशन लेती है और उसके बाद सबसे रिक्वेस्ट करती है, निवेदन करती है कि ये सब व्यवस्था है, सब लीलाओं का उसमें वो रहता है। उसके बाद भी शासन प्रशासन या नगर पंचायत कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती है।